हम्दुस्सलात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम व एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें एक कीमती लम्हात अता फ़रमाए। ये वो कीमती लम्हात हैं जिनमें हम यहाँ अल्लाह उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। शायर क्या खूब फरमाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह से चुने हुए लोग हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह से सेलेक्टेड लोग हैं जो यहाँ पर गैदर्ड हुए हैं, यहाँ पर जमा हुए अल्लाह उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए। तो मोहतरम सामईन और नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, आज की महफ़िल 11वीं शरीफ के हवाले से सजाई गई है। तो 11वीं शरीफ का नाम सुनते ही मेरे और आपके हर किसी के जहन में पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम जहन में आता है। गौसे पाक के बेशुमार करामात हैं। अगर उनका हम ज़िक्र करते जाएं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनका ज़िक्र ख़त्म नहीं होगा। तो गौसे आज़म दस्तगीर यानी शेख अब्दुल क़ादिर जेलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइशी कुछ करामात बयान करना चाहूँगा। गौसे पाक जब पैदा हुए रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन था। जब आप पैदा हुए तो सहर वक्त से लेकर सहर इफ्तार तक आपने अपनी वालदा का दूध तक ना पिया, गोया आप रोज़े से थे। अगर आप खुद सोचें, एक छोटा सा बच्चा है पैदा हुआ, उसको क्या पता रोज़ा क्या है, नमाज क्या है। लेकिन आप हाम बच्चे नहीं थे, बल्कि पीरों के पीर थे, वलियों के सरदार थे। तो आप कोई आम बच्चे नहीं थे। तो किसी ने गौसे पाक से पूछा कि गौस, आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, आपको कब पता चला कि आपको विलायत मिली है। आप फरमाते हैं, जब मैं छोटा था मदरसे के लिए जाया करता था तो मैं रास्ते में फ़रिश्तों को देखा करता था। वो रास्तों को क्लियर करवाते थे और कहते थे कि अठो वलियों का सरदार शेख अब्दुल क़ादिर आ रहा है, उसके लिए रास्ते कुशादा कर दो, उसके लिए रास्ते कुशादा कर दो। अंदाज़ा लगाएं, यानी आप बचपन से ही वली थे, कोई आम वली नहीं। कोई ये कहे कि मैं रोज़े रखूँ, नमाज रखूँ, इबादत करूँ कि मुझे वलायत का दर्जा मिले, नहीं। वो अता ही होता, अल्लाह ताला की बारगाह से अता करदा होता है। अब बहुत सारे लोग एतराज़ात करते हैं कि न्याज पर एतराज़ात करते हैं कि भाई न्याज करते हो ये ईसाल सवाब है। ये जहन में रखे, जो हम न्याज करते हैं 12वीं शरीफ का हो, 11वीं शरीफ का हो, किसी भी चीज़ का न्याज हो, वो किस चीज़ के न्याज हैं? ईसाल सवाब के लिए होते हैं। सो ईसाल सवाब, कुछ लोग होते हैं ईसाल सवाब को भी नहीं मानते। वो खैर एक अलग टॉपिक है, उस तरफ नहीं जाना चाहता मैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, जिसने गौसे पाक के न्याज का एक दाना भी खाया, उसने एक दाना भी खाया, उसकी 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं आएगी, 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं आएगी। सो क्या हमारे शेख क्या खूब फरमाते हैं, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर बीक हुजूर आपके दर से, तो इस डांट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, और बेदाम ही बिक जाइए बाज़ार नबी में, किस शान के सौदे में कसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में कसारे नहीं होते। गौस पाक के एक मुरीदा का वाक़या मेरे जहन में आ रहा है। गौस पाक की एक मुरीदा थी बगदाद में, जो खलीफा बगदाद थे, उन्होंने महफ़िल मिलाद का मुनक्कद किया अपने महल में। उसके दिल में भी आरज़ू पैदा हुई, उसके दिल में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा हुआ कि मैं भी जाऊँ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के महफ़िल में शिरकत करूँ। तो वो अपनी बेटी को लेकर महल की तरफ रवाना होती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ का जो चौकीदार होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो बुढ़िया को रोकता है, बुढ़िया कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तू क्या करेगी जाकर। कहने लगी मैं अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने आई हूँ। वो तो कहता है कि आपके पास कोई इन्विटेशन है, कोई दावतनामा है। वो कहती है मेरे पास कोई दावतनामा तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, मेरे दिल में अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है। वो कहते बीबी इश्क से काम नहीं चलने वाला, अगर दावतनामा नहीं है तो वापस चली जाओ। सो वापस चले जाते मायूस होकर, बेटी बड़ी मायूस हो जाती है। तो वो कहते हैं मायूस ना हो बेटी, हम अपने घर में खुद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएंगे। वो आका सिर्फ उनके आका नहीं, हमारे भी आका हैं।
तो अपने घर में जाते हैं, अगर सलातो-उस-सलाम का मीलाद मनाते हैं। जो बुढ़िया होती है उसको अगर सलातो-उस-सलाम के कुछ नात याद होते हैं, अगर सलातो-उस-सलाम की बारगाह में नात के नजराने पेश करते हैं, कुछ मौइज़ात बयान करते हैं। तो करते करते वक्त सहर हो जाता है। वो अपनी बेटी को कहती है जाके कुछ खाने के लिए ले आओ ताकि हम सहरी करें। जब वो बेटी बाहर जाती है तो क्या देखती है, अचानक से चिल्लाती है और वापस आ जाती है डर कर। तो बुढ़िया कहती है बेटी क्या हुआ? कहती है अम्मा जान पता नहीं हमारे घर में कौन एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग आए हुए, सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग आए हुए हैं। तो बुढ़िया कहती है हमारे गरीब खाने में कौन आएगा? जब वो बुढ़िया बाहर जाकर देखती है तो क्या देखती है, पीराने पीर शेख दस्तगीर और शेख अब्दुल कादिर जेलानी तशरीफ़ लाए हुए हैं। और वो क्या देखती है कि शेख अब्दुल कादिर जेलानी गौस पाक उनके चौखट को चूम रहे हैं, उनके दरवाजे को चूम रहे हैं। वो बुढ़िया पूछती है गौस पाक आप हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए और आप हमारे चौखट के क्यों चूम रहे हैं? तो गौस पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा, बल्कि अभी अभी तुम्हारे घर में मेरे आका, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, मैं उनके पैरों के निशानों को चूम रहा हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं महफ़िल मीलाद की कितनी बरकतें हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आक़ा सल्लल्लाहु आपके घर भी तशरीफ़ लाएँ तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है, आपके दिल में आक़ा सल्लल्लाहु की मोहब्बत होनी चाहिए, आक़ा सल्लल्लाहु का इश्क होना चाहिए। जब आप अपने इश्क से आक़ा सल्लल्लाहु की महफ़िलें सजाएंगे तो आक़ा सल्लल्लाहु आपके घर भी आएंगे। वो सिर्फ बगदाद वालों के आका नहीं है, वो हमारे भी आका हैं, वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे अगर आपके दिल में आक़ा सल्लल्लाहु की मोहब्बत होगी। तो शर्त ये है आक़ा सल्लल्लाहु की मोहब्बत होनी चाहिए दिल में। जब आपके दिल में आक़ा सल्लल्लाहु की मोहब्बत होगी तो आका करीम अलैहिस्सलाम आपके घर में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े एतराज़ात करते हैं, जैसे 11वीं शरीफ है, 11वीं शरीफ पर बहुत सारे लोग एतराज़ात करते हैं कि यार ये तुम लोग 11वीं बनाते हो, कहाँ से साबित है, किसने बनाया? अब एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। एक शख्स आया मेरे पास, बुखारी शरीफ हाथ में थी, कहने लगा ये लो बुखारी शरीफ और इसमें लफ्ज़ 11वीं दिखा दो। क्या कहता है? इसमें लफ्ज़ 11वीं दिखा दो। तो मैंने कहा एक मिनट, ये किताब तुम पकड़ो और इसमें मुझे लफ्ज़ बुखारी दिखा दो। इसमें क्या आक़ा सल्लल्लाहु की कोई ऐसी हदीस है जिसमें आक़ा सल्लल्लाहु ने फरमाया हो कि कोई शख्स मेरी हदीसों को कंबाइन करे, मेरे सारे नरेशंस को, मेरी सारी हदीसों को एक जगह इकट्ठा करे और उसको एक किताब बना और उस किताब को अपने नाम से शाया कर ले? वो स्कॉलर इमाम बुखारी एक स्कॉलर हैं, अपने नाम से शाया कर दे। ऐसी कोई हदीस है बुखारी शरीफ में? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं, ये जो किताब है ना इसको इग्नोर कर दें, जो टाइटल लिखा हुआ है ना टाइटल को इग्नोर कर दें, किताब खोलें। जब आप किताब को खोलेंगे अंदर आक़ा सल्लल्लाहु की हदीसें मौजूद हैं, अंदर आक़ा सल्लल्लाहु की हदीसें मौजूद हैं। मैंने कहा एक मिनट, ये हमारा जवाब है। कैसे जवाब है अभी समझाता हूँ आपको। हमारा जवाब कैसे है? उसने कहा जब टाइटल को इग्नोर करें, जब आप किताब को खोलेंगे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु की हदीसें मौजूद होंगी। मैं कहने लगा जब तुम्हारा गुज़र हमारे अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदों के पास से हो तब मुझके तनकीद ना उठाना, शिर्क और बिद्दत के फतवे ना लगाना, बल्कि जो लिखा हुआ है 11वीं शरीफ या लफ्ज़ बुखारी लफ्ज़ 12वीं शरीफ उसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, अंदर जाओ, दरवाज़ा खोलो। जब अंदर जाओगे तो आका इमाम जो आक़ा सल्लल्लाहु की हदीसें ही बयान कर रहा है ना, इमाम क्या कर रहा है? आक़ा सल्लल्लाहु की हदीसें ही बयान कर रहा है। हमारे बुजुर्ग क्या खूब फरमाते हैं, जो बिना इश्क़ नबी के पढ़ता है बुखारी, जो बिना इश्क़ नबी के पढ़ता है बुखारी, होता है उसको बुखार आती नहीं बुखारी, आता है उसको बुखार आती नहीं बुखारी। हमारे बुजुर्ग ने कुरान के हवाले से फरमाया कि बिना इश्क़ नबी के जो पढ़ता है कुरान, होता है उसे यरखान आता नहीं कुरान। क्या फरमाइए, क्या बोला मैंने? बिना इश्क़ नबी के जो पढ़ता है कुरान, होता है उसे यरखान आता नहीं कुरान। यरखान क्या है? यरखान एक बीमारी है, पीलिया जॉइंटिस जिसे हम कहते हैं। इसमें चेहरे का जो कलर है ना जर्द हो जाता है। जब ये बदमज़हब मुझ पर तनकीद उठाते हैं, जब उनको पता चलता है कुरान आक़ा सल्लल्लाहु की नात है, आक़ा सल्लल्लाहु की मोहब्बत में कुरान नाजिल हुआ, तो उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं, उनका कलर उड़ जाता है। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इस मुबारक महफ़िलों पर, लेकिन चीज़ ये है आप इन चीज़ों को इग्नोर करें।
इग्नोर करें। जिस तरह से उन्होंने कहा ना किताब के कवर को इग्नोर करो, इसी तरह से आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं। अब गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक एक जगह एक है जिक्र, क्या गौसे पाक फरमाते कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। कहाँ देखा? अपने हथेली में। मैंने अपनी हथेली में अल्लाह ताला के तमाम शहरों को देख लिया। अब तमाम शहर आपके जहन में क्या होगा? मक्का पाक, मदीना पाक होगा। लेकिन नहीं, अल्लाह के शहर कौन कौन से हैं? ये दुनिया ही फ़कत अल्लाह की शहर नहीं है, बल्कि ये गैलेक्सीज़, ये कायनात, ये पूरी जो गैलेक्सीज़ है, यूनिवर्स ही अल्लाह ताला के शहर हैं। और गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। खुद अंदाज़ा लगाएं, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अब कुछ लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह ऐसे लोग कहते हैं। तो उनसे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि तुम लोग कहते हो अगर सलातो को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं है, ये तुम लोग कहते हो, मुझसे दराज करते हो, तो मुझे इतनी बात बताओ, ये जो तुम्हारे उलमा ने अलामात क़यामत बयान किए उनका भी इनकार कर दोगे? क्योंकि अगर इल्म गैब नहीं होता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह, तो अलामात क़यामत कैसे बयान करते? तुम्हारे अपने मौलवियों ने बड़े बड़े किताबें लिखे हुए अलामात क़यामत पर, तो क्या उनका भी इनकार कर दोगे? तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला अपने जिन रसूलों से, जिन अम्बिया से राज़ी होता है उनको इल्म गैब अता कर देता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी है नहीं राज़ी? आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश हैं कि नहीं खुश? खुश हैं बेशक। तो कहते हैं ना, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहते हैं रज़ा मोहम्मद। अल्लाह ताला तो खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म अता कर दिया। इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे, चप्पे चप्पे का इल्म अता कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादी के तमाम उलूम अता कर दिए, आल के तमाम उलूम अता कर दिए, मुस्तकबिल के तमाम उलूम अता कर दिए। मुस्तकबिल के उलूम के हवाले से क्या अता किया? मुस्तकबिल के उलूम के हवाले से अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु को कुल जहाँ का इल्म अता किया, सहाबा का इल्म अता किया, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत, सहाबा के इख्तिलाफात का इल्म अता किया। अल्लाह ताला ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इल्म अता किया कि सिलसिला कादरिया का इल्म अता किया, सिलसिला चिश्तिया का इल्म अता किया, सिलसिला सुहरवर्दिया का इल्म अता कर दिया। अल्लाह ताला ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म अता कर दिया। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते कि मेरी उम्मत को तकसीम किया जाएगा, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खारजियों को भी जानते जिन्होंने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकसीम किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खारजियों को भी जानते हैं। अल्लाह ताला ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे, चप्पे चप्पे का इल्म अता कर दिया है। और बहुत सारे लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह हैं। अरे कुछ दाविये से, किस पहलू से तुम कहते हो कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह हैं? कोई एक चीज़ पेश कर दो कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह हैं। यार किसी भी तरीके से तुम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं हो सकते। आला हज़रत फरमाते हैं ना, आला हज़रत किस मोहब्बत में फ़ारसी में अपने अशार बयान करते हैं कि ये सबा सनक वो कली चटक, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़ुबां चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार हैं। ये समन ये सोसन या समन, ये समन ये सोसन या समन, बनफ्स सुम्बुल नस्तरम, गुल सर वलाला बरा चमन, वही एक जलवाज़ार है, वही एक जलवाज़ार है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो बाग सफ़ना, बादब झुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूँ गुलो बाग का, गुल तर मोहम्मद मुस्तफ़ा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है। या आला हज़रत ने अपना इश्क इस तरह से बयान फरमाया फ़ारसी में। अब एक शेर मैंने सुना था अभी, सो वो फरमा रहे होते हैं कि गौसे पाक औलिया के दरमियान इस तरह हैं जैसे अम्बिया के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अब जितने भी अम्बिया हैं सबको हम जानते हैं, सबके अपने अपने फ़जीलात हैं, सबका अलग अलग मकाम है, हम सबको मानते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन सबसे औला हो आला हमारा नबी, हम मानते हैं कि सबसे अफजल हमारा नबी है। और बेशक और इसी तरह अगर औलिया की तरफ हम देखें तो औलिया में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे पीर, सबके सरकार मेरे और आपके पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये बहुत सारे मामलात हैं, अगर मैं बयान करता जाऊँ कि बयान नहीं हो पाएगा, लेकिन खान साहब ने बड़ा मुख्तसर वक्त दिया है मुझे। सो कुछ चीज़ें गौस पाक की जो तालीमात हैं वो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा दुनियावी लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे नौजवान नस्ल बैठी हुई है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे नौजवान यानी काफ़ी सवालात भी मेरे पास आते हैं कि माँ बाप को कैसे समझाएं, करियर के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से माँ बाप को कैसे समझाएं, ये सवाल बहुत आते हैं मेरे पास। तो किस तरह से समझाएंगे?
एक बात मेरी याद रहे कि वालिदैन को समझाया नहीं जाता बल्कि करके दिखाया जाता है। आपका जो भी मोटिव है, आपका जो करियर में जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, एक बार अपने पेरेंट्स के पास जाएं, वालिदैन के पास जाएं, उनको समझाएं कि भाई मेरा ये मोटिव है, मैं ये करना चाहता हूँ। अगर वो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं होगा वो आपको कभी भी जाने नहीं देंगे। सिर्फ मुझे एक इतनी सी बात बताएं, वालिदैन ये चाहेंगे कि आप किसी रास्ते पे जा कर के मर जाओ? वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे। और वालिदैन यही चाहते हैं, हर वालिदैन यही चाहते हैं कि आप उससे ऊपर रहो। कोई वालिदैन ये नहीं चाहता कि आप किसी रास्ते में जा कर के मर जाओ। सो आप अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें। हो सकता है उनके पास के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जिसकी वजह से वो आपको मना कर रहे हो, या उन्होंने काफ़ी लोगों को बर्बाद होते हुए देखा उस रास्ते पे, इसलिए आपको मना कर रहे हो। सो देखें किस वजह से आपको मना कर रहे हैं। और आजकल बहुत सारे नौजवान नस्ल ये समझते हैं कि यार मुझे सब आता है, उनको क्या आता है, वो तो पुराने ज़माने के लोग हैं। ये सोच मेरे अंदर भी थी एक वक्त में, यार हमारे माँ बाप को क्या पता, हमें सर्च करना आता है, हमें ये आता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, उनको तो कुछ नहीं आता, तो हमें उनसे ज़्यादा आता है, हम जो फैसले ले रहे हैं सही ले रहे हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग होते हैं भाई अपने फ़ैसले पे खड़े रहो, तुम सही हो, यार हो सकता है वो फ़ैसला गलत हो। एक बात याद रहे, जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स का तजर्बा है, उससे ज़्यादा आपके वालिदैन का तजर्बा है। सो वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आप जिस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो जानते उसके प्लस माइनस क्या हैं, वो हर चीज़ जानते, तभी आपको मना कर रहे हैं। सो एक और बात मैं यहाँ पे कहूँगा पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स भी बैठे वरना ये ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, बल्कि सोसाइटी में क्या अपने इसी एरिया में देखें, हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ बच्चों को मारो या उनको कंपेयर कर देते हैं। एप्रिसिएशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो एप्रिसिएशन नहीं देखी यहाँ पे। भाई फलां कोई लड़का है या कोई बच्चा है, उसके किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो क्या कहती है वालिदा या वालिद, क्या कहते हैं अपने चाचा के लड़के को देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। यार कंपेयर क्यों कर रहे हो? खुदारा हाथ जोड़ कर कहता हूँ किसी बच्चे को कंपेयर ना करो। आज किसी का अलग अलग टैलेंट होता है, हो सकता है वो एकेडमिक में अच्छा है, दूसरा स्पोर्ट में अच्छा होगा, किसी को फुटबॉल का शौक़ है, किसी को आर्टिस्ट बनने का शौक़ है, और किसी के अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कंपेयर ना करें। हमारे यहाँ ये चीज़ें बच्चों को बड़ी जल्दी कंपेयर कर देते हैं, यार उसको देखो, उसको देखो, किसी को देखो मत। और किसी का टैलेंट अपने अंदर होता है, निकालने की कोशिश करो अपने टैलेंट को। और सेकंड चीज़, हमारे एप्रिसिएशन नहीं है। एप्रिसिएशन से मेरा क्या मतलब, कोई बच्चा कोई अच्छा काम करे, फॉर एग्जांपल अच्छे मार्क्स ही ले आए, सो हम उसको कोई गाइडेंस नहीं करते, कोई तोहफा नहीं देते या कोई अच्छी बात नहीं कहते। क्या कहते हैं? बस सही है ना तो को शर्रे। यही होता है हमारे बलोचों का, है नहीं है ये? बिल्कुल यही है। तो एप्रिसिएशन करना चाहिए। अगर आप एक बार एप्रिसिएट करेंगे ना, तो अगली बार वो उससे ज़्यादा मेहनत करेगा। यार पिछली बार उन्होंने ये किया है, इस बार मैं करूँगा, इससे अच्छा तोहफा मिलेगा मुझे, या कुछ अच्छी बातें करेंगे मेरे साथ। और थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है कि हमारे पता नहीं वालिदैन को क्या है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में शर्म आती है, वल्लाह आलम क्या, ये ज़रूरी है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत लाजमी है। अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कल को कोई गलत गैदरिंग में बैठ जाए, कुछ हो जाए, अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो उसके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है। और ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, कुछ शेयर नहीं करेंगे, कल को कुछ गलत भी हो सकता है, तो वो मामला बहुत ऊपर जा सकता है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। और थर्ड चीज़ जो मैं लास्ट बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मारते बहुत हैं बच्चों को, तो ये बच्चों को मारा ना करें। मारने का क्या है? कोई गलत काम करके आया, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, अगले बार वो उससे भी गलत काम करेगा। क्या घर वाले मारेंगे ना, मार बर्दाश्त कर लूँगा। तो मारना बुराई का हल नहीं है, बल्कि समझाएं। हमारे यहाँ बैठकर समझाया नहीं जाता, बस 2 थप्पड़ मार कर भगाया जाता है। तो मारना हल नहीं है। अगर आप मारेंगे, कल को कोई और गलत काम करके आएगा, आपके सामने खड़ा रहेगा, मारना है मारो, ये हल नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है। सो टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन इशारे आ रहे हैं मेरे पास, सो इसलिए इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। बस अल्लाह ताला से दुआ है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा करने में आपकी मदद फरमाए। और इसके अलावा अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारे उस्ताद मोहतरम अभी आलम इंतकाल फरमा गए, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और इसके अलावा कोई गलती हो, कोताही हुई मुझसे, मुझे माफ़ फरमाए, क्योंकि मेरा हक़ नहीं बनता, मेरी औकात नहीं किसी पेरेंट्स को समझाया जाए, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ के हवाले से समझा रहा हूँ। सो कुछ हो गया उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।